हमारे हिंदू धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। 4 वेदों की रचना हुई, जिसमें सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई। और ऋग्वेद में प्रथम मंत्र आता है कि मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। इन 3 देवों को सर्वप्रथम ऋषियों ने, मुनियों ने नमन किया है, रचना में प्रथम स्थान दिया है। सबसे पहले माँ का स्थान माना गया है, क्योंकि माँ का उपकार, माँ का ऋण बहुत होता है। माँ अपने जीवन की बलिदान देकर पुत्र को जन्म देती है। बहुत जगह आप लोग देखे होंगे कि माँ अपने बच्चे को जन्म देते देते ही शरीर छोड़ देती है। अभी 2-3 महीने पहले गुजरात में एक घटना घटी कि एक महिला 14 साल बाद में माँ बनी। जब उसका जन्म, उस बच्ची का जन्म देने के लिए जब हॉस्पिटल में ले जाया गया डिलीवरी पीरियड के समय में, तो डॉक्टरों ने देखा कि स्थिति तो बहुत नाजुक है। परिवार वालों से पूछा कि क्या किया जाए। बच्चे की स्थिति पेट में बहुत खराब है, या तो माँ को बचाया जा सकता है या फिर बच्चे को। परिवार वालों ने कहा कि माँ से स्वयं पूछ लिया जाए कि क्या चाहती है। समय बहुत कम था। उस माँ से पूछा गया जो 14 वर्ष बाद माँ बनने वाली है कि आप या आपके बच्चे 2 में से किसको बचाया जा सके, क्या चाहती हैं आप। उस माँ ने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ऑपरेशन करके बच्चे का जन्म हुआ और जन्म के 2 मिनट बाद ही माँ का शरीर छूट गया। इसलिए कहते हैं माँ का बलिदान, माँ का त्याग सर्वोपरि है। एक दृष्टांत याद आ गया मुझे कि जब माँ जवान होती है, पिता जवान होते हैं और बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तो सब बच्चे माँ की गोद में बैठने के लिए लड़ते हैं कि मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, हम गोद में बैठेंगे। लेकिन वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे जवान हो जाते हैं, तब फिर झगड़ा होता है। लेकिन उस समय जो झगड़ा होता है बच्चों में, भाइयों में, माँ बाप के लिए, वो ये कह कर के नहीं होता कि मेरे माँ है, मेरे पापा हैं, मेरा मेरा नहीं होता। उस समय वो तेरा तेरा। अगर बड़ा भाई है तो छोटे भाई से बोलता है कि वो तेरे मम्मी पापा है, तुम रखो। बड़ा कहेगा छोटे को, छोटे कहता है बड़े को। अर्थात बुढ़ापे में माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। कितने ऐसे आदमी हैं जिसे माँ बाप तो सुंदर नहीं लगते बुढ़ापे में, जो अपनी माँ बाप से घृणा करते हैं। एक महिला को मैंने देखा कि माँ बूढ़ी हो गई, सास बूढ़ी हो गई, तो उसको अलग कमरा दे दिए और कहा कि मेरी जब सहेली मिलने आती है तो तुम कमरे से बाहर नहीं निकलना, तुम सुंदर नहीं दिखती, अच्छी नहीं दिखती। मेरी सहेलियाँ सब बड़े बड़े घर से हैं, सुंदर सुंदर हैं, अब तुम्हें देखकर क्या कहेंगी कि ऐसे घर की बहू हो जिसकी सास देखने में सुंदर नहीं है। तो ऐसी ओछी सोच नहीं रखना चाहिए कि माँ बाप सुंदर नहीं हैं, तो हम उन्हें अपनी सहेलियों के सामने, दोस्त यारों के सामने लाने में अपना तोहिनी समझें, इंसल्ट समझें। ये भावना नहीं रखना चाहिए। कहते हैं
कि बच्चे को जन्म देने में, पालन पोषण करने में माँ अपनी सुंदरता खो देती है और वही बच्चा बड़ा होकर पत्नी की सुंदरता में माँ बाप को खो देता है। इसलिए माँ बाप के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए, माँ बाप के ऋण को कभी भूलना नहीं चाहिए। एक कहानी याद आ गई मुझे कि एक रिक्शा चलाने वाला आदमी था। रिक्शा चलाता था, पैसा कमाता था, उसका एक बेटा था छोटा सा। रिक्शा चलाकर जो मजदूरी मिलती थी, उस आदमी ने रिक्शा चला चला कर मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर IAS बना दिया। IAS जब बन गया तो बाप बूढ़ा हो गया और बेटा ने शहर में बंगला खरीद लिया, मकान खरीद लिया और शहर में ही अपने परिवार के साथ, पत्नी बच्चों के साथ रहने लगा। एक दिन संयोग की बात, वो एक रिक्शा वाले को बुलाता है जो IAS बेटा बना हुआ है। रिक्शा वाले को बुलाता कि इधर आओ, मुझे कहीं जाना है, वहाँ तक छोड़ दीजिएगा। रिक्शा वाले ने कहा जी साहब छोड़ देंगे। चलाते चलाते रिक्शा वाला जो है वो बेहोश हो जाता है। तो जो IAS बेटा रहता है वो अपने बाप को नहीं पहचान पाता है कि यही मेरा बाप है जो रिक्शा चला रहा है। जैसे ही बेहोश होता है तो रिक्शा वाला उसे मारने पीटने चिल्लाने लगता है कि तुम क्या नाटक कर रहे हो, मुझे जल्दी पहुंचना है और तुम बीच में ही रिक्शा रोक दिए, अब मैं कैसे जाऊंगा। जब बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई, भीड़ में कुछ लोगों ने पहचाना कि तो अमुक रिक्शा वाला है। जैसे ही कहते कि अमुक गांव का अमुक रिक्शा वाला है, तो उसे याद आया कि उस गांव का नाम तो मेरा गांव के नाम के जैसे ही है। और जब नाम लिए रिक्शा वाले का तो पता चला कि वो कोई और नहीं, उसका ही पिता था। आदमी धन पद प्रतिष्ठा में इतना मगरूर हो जाता है कि वो अपने परिवार को ही भूल जाता है। इसलिए माँ बाप का उपकार, माँ बाप का ऋण कभी भूलना नहीं चाहिए। किस स्थिति में माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा करते हैं और बड़े हो जाने के बाद में बच्चे माँ बाप के साथ गलत व्यवहार करते, ये ठीक नहीं है। एक बार 4-5 वृद्ध आदमी बैठे आपस में बात करने लगे कि कहो क्या हाल चाल है। एक ने कहा ठीक है। कहा घर में कौन कौन है। तो उस आदमी ने कहा बेटा बहू परिवार सब साथ में है। दूसरे ने कहा कि मेरा परिवार, मेरी पत्नी रहती है, बेटा बहू बाहर रहते हैं। तीसरा बूढ़ा आदमी जो बैठा हुआ था उसने भी बोलना शुरू किया कि मेरा भी परिवार है। तो लोगों ने पूछा कहाँ कहाँ रहते हैं। कहा 3 बेटा है, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक वैज्ञानिक है। एक डॉक्टर है वो अमेरिका में रहता है, एक इंजीनियर है वो कनाडा में रहता है। सबने कहा वाह वाह क्या बात है, अमेरिका में रहता आपका बेटा, कितनी बड़ी बात है। बोले हाँ। और एक बेटा जो इंजीनियर है वो कनाडा में रहता है। कहा तीसरा बेटा जो वैज्ञानिक है वो जापान में रहता। सबने कहा वाह वाह क्या बात है, आपके तो किस्मत बहुत अच्छे हैं, 3 बेटा को आपने इतनी ऊंची पद में पहुंचा दिया पढ़ा लिखा कर। कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई वैज्ञानिक बन गया और तीनों बड़े बड़े शहर में, बड़े बड़े देशों में रहते हैं, अमेरिका, कनाडा और
जापान। तब एक आदमी ने पूछा, भाई साहब ये तो बताइए, तीनों बेटे बाहर हैं लेकिन आप कहाँ रहते हैं? उस बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उस आदमी ने कहा, साहब मैं वृद्धा आश्रम में रहता हूँ। जिस पिता ने अपने बेटे को इतना ऊंचा उठाया, किस दिन के लिए? क्या वृद्धा आश्रम में रहने के लिए? नहीं। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, सब परिंदे उड़ गए, सब परिंदे उड़ गए धीरे धीरे छोड़कर। धीरे धीरे छोड़ते हैं। बेटी चली गई ससुराल, बेटा की शादी हो गई, सर्विस लग गई, फिर धीरे से बेटा चला गया, नाती पोता पढ़ाई लिखाई करने हॉस्टल चले गए। धीरे धीरे सब परिंदे उड़ गए धीरे धीरे छोड़कर। बागवा अब अकेला है उम्र की इस मोड़ पर। धीरे धीरे सारे रिश्ते नाते परिवार एक एक करके सब छोड़ देते हैं।